मैंने मान लिया मुकदमे हुए, वो बात उपेंद्र भी कह रहे थे, ठीक है। किसने आपसे कहा हम तो करें धरना प्रदर्शन भी मत करो, अपने घर में रजाई ओढ़ के सो जाके, सुरक्षित रहो, ठीक। चुनाव आएगा ना, सारा आंदोलन ईवीएम पे करो ना, तब तो करते नहीं। तब इस बात का मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरे खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। मैंने कहा कि आप मुकदमा झगड़ा करो जाके, नहीं। चुनाव तो आता है ना इस देश में, ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने मन से सरकार में रह लेगा। और अगर 17 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, टीईटी में उत्तर प्रदेश में 26 लाख बच्चे थे, क्या 26 लाख परिवार, 5 का गुणा करो 26 में, उतने लोगों का वोट कहां है? राजस्थान में कहां है? गुजरात में कहां है? बिहार में कहां है? मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं सर्वदलीय समस्या है। तेजस्वी बाबू ने कहा जब वो विपक्ष में थे अभी से 6 महीना पहले कि पर्चा आउट हो तो सरकार को हर लड़के को, हर अभ्यर्थी को 5,000 रुपया देना चाहिए हार जाने के तौर पे। क्या वहां राजनीतिक समीकरण बदले, भाजपा से नीतीश जी अलग हुए, तेजस्वी के साथ सरकार बन गई, उसके बाद पर्चा आउट हुए, तेजस्वी जी से पूछा गया कि अब तो 5,000 दोगे, बोले फालतू बात मत करो। क्या जय श्री राम हो गया काम, गंगा नहाओ। मसला ये है भाई साहब, इस सच्चाई पर बात होनी चाहिए ना। भारत की राजनीतिक पार्टियां तभी तक क्रांतिकारी हैं जब तक वो विपक्ष में हैं। सबके लिए कह रहा हूं, विपक्ष में जितने लोग होंगे राजस्थान में, सब उपेंद्र को बुलाक मिठाई खिलाते होंगे, कहते होंगे हम ईंट से बजा देंगे, तुम्हारे साथ हैं, है? खून की एक एक बूंद तक बहा देंगे, क्या? और जब वो सरकार में आ जाएंगे तो इनका मिलना तक मुश्किल हो जाएगा उनसे, क्या? जब ये चिट्ठी पर्ची भिजवाएंगे कि उपेंद्र यादव आए, वो छोड़ो यार उपेंद्र यादव आए, क्या? और यही रजत के साथ हो रहा होगा। एक दौर में उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की, उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ। अखिलेश जी की सरकार थी, 16-17 लाख लोग हड़ताल, पूरा प्रदेश स्टैंड स्टिल हो गया। अब मुख्यमंत्री जी भी पता नहीं कि झोंक में थे, वो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिए, बोले नहीं मिलेंगे इन लोगों से, आंदोलनकारियों से। तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग मुलाकात का वो सेतु नहीं बना पाए, उस हैसियत में भी नहीं थे, क्या? फिर मैं बीच में पड़ा, मेल मुलाकात हुई, एक समाजवादी पार्टी के मंत्री मेरे शो में आ गए उस दिन, वो भी बड़ी बड़े, तो हमने कहा भाई बड़ी बात नहीं करो, सुबह 10 बजे इनकी मुलाकात करा दो, नहीं करा पाए। पार्टी विपक्ष में हो तो जिला यूनिट भी कर्मचारियों की किसी को बुलाए तो वो तुरंत आ जाएंगे। इस अंतर को समझिए। मेरी बहन निमिषा जी ने अच्छे तर्क रखे एक प्रवक्ता के नाते, लेकिन मैं कहूंगा कहीं हमको राजनीतिक हानि लाभ से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये बच्चे सबके हैं, ये नौजवान सबके हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जब ये पार्टियां नहीं थी तब भी नौजवान थे, ये सर्वदलीय हैं। और मैं इस बहस से भी, ये जो लोग इसको डाइल्यूट करते हैं कि अरे सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पागल हो, कहां है, अब तो सब प्राइवेट हो गया। अरे हम कह सब प्राइवेट हो गया, 99% प्राइवेट हो जाए तो भी 1% तो भर्ती करोगे ना, वो तो ईमानदारी से होना चाहिए कि नहीं, कि प्राइवेट के शोर में बेईमानी का लाइसेंस दे दे। क्या पर्ची डाल के भर्ती करोगे कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर, कोतवाली पर्ची डाल के निकालोगे, या पार्टियों के कार्यालय भले तय करेंगे नाम? कोई व्यवस्था रहेगी ना इम्तिहान की? एक पोस्ट के लिए ही इम्तिहान हो रहा है, तो भी ईमानदारी से क्यों नहीं होना चाहिए? अरे खेत बिक जाता है, गाय बिक जाती है, भैंस बिक जाती है, बैल बिक जाता है, तब जाके लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। जाके देखो इलाहाबाद में एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लड़के रह रहे हैं।
खुद खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि बाप किसान है। जाके कोटा में देखो, आंख तो नम होनी चाहिए यार। विपक्ष में है तो धरना देंगे, सत्ता पक्ष में है तो ऐसे ऐसे तर्क गढ़ लेंगे, कहेंगे कि बताइए क्या करें, सख्ती कर तो रहे। मैं तो एक ही बात जानता, सारे राजनीतिक दल, भैया रत्नाकर सिंह जी, कीर्तिनिधि जी, निमिषा जी, गंगा में खड़े होके कहो क्या कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहा, मैं नहीं मान सकता। इस देश के बहुत बड़े राजनेता मुलायम सिंह जी अब दिवंगत हो गए, अभी उनको पद्म विभूषण मिला। उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि अग्निहोत्री, सरकार के 1000 हाथ होते हैं क्या, और जो चाह ले वो ना कर पाए ऐसा संभव नहीं। मैं उन्हीं की बात को सच मानता हूं। सरकार जो चाह लेती वो तो कर ही लेती है ना। बताइए, जो सरकारों ने जो मन से चाह लिया हो, मुख्यमंत्रियों ने, वो ना कर पाए हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। अपने घर में हेलीपैड बनाना चाहे तो बना ले 2 दिन में, गलत कह रहा भैया? जो बताओ सो कर ले, जो बताओ सो कर ले। इसी में अक्षम क्यों हो जाते हैं? इसी में ऐसा क्यों कहते हैं कि कर तो रहे, देख तो रहे, अब क्या करें वो लोग। अरे भाई साहब, तब तो फिर रिजर्व बैंक में करेंसी का सिस्टम भी फेल हो जाना चाहिए था देश का। अगर ये चोर उचक्के जो पर्चे आउट करते हैं ये इतने काबिल हैं, तो फिर ये रिजर्व बैंक में भी गड्डी ले लेके भाग जाते नहीं। ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्या इंटरनेट से बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा? क्या भारत की सेना का सिस्टम इंटरनेट से नहीं चल रहा? चल रहा है ना मालिक। तब ये क्यों नहीं चल सकता? बोले ऑनलाइन हो गया। सरकार ऑनलाइन चल सकती है पूरी सेफ्टी के साथ। भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब ऑनलाइन चल रहा है। वहां ये हैकर क्यों नहीं जाते, ये जो जालसाज हैं? नहीं, ये तर्क नहीं। सत्ता का संरक्षण, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत मजबूती के साथ, सत्ता के संरक्षण के बिना ऐसा संभव नहीं। संरक्षण सीधा हो, इशारों में हो, वीर तुम बढ़े चलो इस भाव में हो, लेकिन संरक्षण होता है। वो व्यक्ति का हो सकता है, पूरी सत्ता का ना हो। इलाके में एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर सोचिएगा। मेरा अपना 35 साल का, निमिषा जी मालूम तजुर्बा क्या है भारत का? पांव पांव घूमने का अवसर मिला मुझे भारत बहुत बार, इसलिए अनुभव कहता हूं। इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का नेता, बुरा इसलिए नहीं मानना क्योंकि हर पार्टी कहीं कहीं सत्ता में है, इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी का नेता और उस इलाके का दरोगा, उनके संज्ञान के बिना किसी भी किस्म का कोई अपराध हो नहीं सकता, और जो दुस्साहस करेगा वो पहले ही अपराध में निपटा दिया जाएगा। उपेंद्र जी बताइए, गलत बोला कि सही बोला? सही बोला। रजत यादव बताइए, गलत बोला कि सही बोला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। कोई माई का लाल इतना बड़ा दारा सिंह नहीं हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी के मोहल्ले के नेता और दरोगा को गोली देके अपराध कर ले जाए। हाँ, प्रभावशाली व्यक्ति का फोन चोरी हो जाता है, आधे घंटे मिल जाता है ना। प्रभावशाली व्यक्ति का वो खो जाए फोन, अरे भैंस खो गई तो भैंस ले आए, भैंस का तो कोई आधार कार्ड भी नहीं होता, और फिर वो पुलिस ये कहे कि हम क्या करें, ये नहीं मानते हैं पर्चे आउट करने वाले, कोई मानेगा? आप भैंस भी ला सकते हैं। अब भैंस की कोई रंग रूप का अंतर नहीं, सारी भैंस एक सी क्या? लेकिन भैंस आई है ना इस देश में। तो जब आप भैंस ढूंढ सकते हो मेरे भाई, तो पर्चा आउट कराने वालों पर लगाम नहीं लगा सकते। विषय है इच्छा शक्ति का, मसला है संकल्प का, मसला है प्राथमिकता का।
सरकारों की प्राथमिकता में जिस दिन ये बच्चे आ जाएंगे उस दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये जान लीजिए। और जब तक मन से सरकारें नहीं चाहेंगी, मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं लेकिन मैं कहने को बाध्य हूं, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए उपेंद्र यादव के दबाव में, रजत के दबाव में मान लीजिए कानून कड़ो सा कड़ा बना देंगे। कानून अपने आप चलता है क्या? नहीं ना, कानून के तो हाथ पैर नहीं होते ना, उसे व्यक्ति चलाते हैं, व्यक्ति चलाते हैं मित्र। व्यक्ति की नीयत साफ होनी चाहिए, कानून हल्का भी होगा तो भी काम रिजल्ट दे देगा। और व्यक्ति की नीयत साफ नहीं तो फिर हम आंदोलन ही करते रहेंगे। किसी भी देश की प्रतिभा, हम करें ये लड़के अगर पहली बार में इम्तिहान में फेल हो गए होते, जो पास होने होते पास हो जाते, जो फेल होते फेल होते, वो कुछ दूसरा काम करते। उनका जो काम करने वाली उम्र है उसके 5 साल 7 साल 8 साल इस चीज धमा चौकड़ी में क्यों खराब हो? गुजरात का एक बच्चा कह रहा था ना कि 8 साल से ये स्थिति है, 8 साल से परीक्षा दे रहा है, इसका मतलब पहली साल उसको पता लग जाता तो 7 साल में अब तक कुछ काम किया होता ना, सकारात्मक रचनात्मक। ये मेरी पीड़ा है, यहां से बात शुरू होनी चाहिए। नौजवान को जब तक हम उसके जो उर्वर समय है, सबसे ज्यादा परिणाम देने वाला समय है, उसको अगर इस ढंग से धरना प्रदर्शन में उलझाएंगे तो देश का बड़ा नुकसान होता है। वो कुछ भी करें, देश में कुछ जोड़ेंगे ना, देश की संपदा में कुछ जोड़ेंगे। नौजवान को ये धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़े? नौजवान का धरना प्रदर्शन, मैं सारे पार्टियों से कहूंगा, मैं मानता हूं हमारे देश के लिए शर्म का विषय होता है, सत्ता के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। धन्यवाद।